Hello, students, and welcome back. Today, I have come to you with a very interesting poetry, and it's called The Brook. Brook का मतलब होता है एक नदी. So let's see. I come from horns of coot and horn. यानी कि ब्रूक नदी से पहले मिलने वाली एक छोटी सी नहर है जो कि कहाँ से शुरू होती है? I come from horns of कूट एंड हर्न, यानी कि मैं पहाड़ों के बीच में से निकलकर आती हूँ. आई मेक अ सडन सैली, मैं बहुत ही क्विक मूवमेंट से नीचे आती हूँ. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, और मैं बहुत ही स्पार्कल करती हूँ, यानी कि मैं बहुत ग्लिटर करती हूँ. क्योंकि जब सन रेज मेरे ऊपर पड़ती हैं तो पानी से रिफ्लेक्शन बनती है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत चमक रही हूँ. टू बेकर डाउन अ वैली, कि मैं वैली से नीचे उतरकर आ जाऊं. बेकर डाउन यानी कि मूवमेंट. बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन, मैं कुछ 30 हिल्स को पार करती हूँ नीचे आने के लिए. और स्लिप बिटवीन द रिजेस, या जहां पर से भी मुझे नीचे आने की जगह मिलती है मैं वहां से ही नीचे उतर जाती हूँ. बाय 20 ट्रूप्स अ लिटिल टाउन, यहाँ पर मुझे 20 ट्रूप्स भी पास करने होते हैं और एक छोटा सा गांव भी. सो एंड हाफ 100 ब्रिजेस, और कम से कम 50 ब्रिजेस भी मुझे पार करने पड़ते हैं. टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो, और फाइनली जाकर मैं फिलिप्स के फार्म में पहुंचती हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसको कहाँ से होकर आना पड़ता है. टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ताकि मैं एक मेन नदी से जाकर जुड़ जाऊं. फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, चाहे तो लोग आए चाहे तो लोग जाएं, लेकिन मैं हमेशा यूं ही चलती रहती हूँ. आई चैट ओवर स्टोनी वेज, मैं बात करती हूँ स्टोनी वेज के ऊपर से. इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, और यहाँ पर भी आवाज आती है थोड़े थोड़े शार्प्स और ट्रेबल्स की, यानी कि कर्व्स और मूवमेंट्स की. आई बबल इनटू एडिंग बेस, आई बैबल ऑन द पेबल्स, यानी कि ये सब वाटर साउंड्स हैं जो वो प्रोड्यूस कर रहा है जब वो नीचे आ रहा है. जैसे कि बैबल करता है पेबल्स पर और बबल करता है एडिंग बेस पर. सो वाई विद मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, by many a field and fallow, and many a fairy foreland set, with willow weed and mallow, यानी कि मैं कर्व करती हूँ अपने बैंक्स के साथ में. मेरी मूवमेंट स्ट्रेट नहीं है और मैं बहुत ही घूमती फिरती आती हूँ, और मेरे रास्ते में आती है बहुत सारी फील्ड्स और फैलोज, और आते हैं फेरी के फोरलैंड्स यानी कि परियों के घर, और विलो वीड और मैलो भी. मूविंग ऑन, आई चैटर एज आई फ्लो. यहाँ पर चैटर और चैटर क्यों यूज हुआ है? क्योंकि उसकी कॉन्टिन्यूस आवाज आती है जब वो बह रही होती है. एनी वाटर बॉडी दैट फ्लोज हैज अ साउंड, तो हमको ऐसा लगता है कि वो बात कर रही है. टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, एक नदी से मिलने के लिए वो बहुत फ्लो करती है. फॉर मेन मे गो एंड मेन मे कम, for men may come and men may go, but I go on forever. चाहे तो लोग आए और चाहे तो लोग जाएं, लेकिन मैं हमेशा यूं ही चलते रहूंगी. I wind about and in and out, with hair a blossom sailings. चाहे कितनी भी हवा चले, चाहे अंदर चले चाहे बाहर चले, मैं हमेशा यूं ही आगे बढ़ती रहूंगी. And here and there a lusty trout, और चाहे यहाँ पर कोई भी एनिमल क्यों ना आ जाए. एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग, चाहे यहाँ पे कोई बर्ड या फिश ही क्यों ना आ जाए. एंड हेयर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रैवल, और जैसे ही कोई भी वाटर बॉडी थोड़ी हाइट से गिरती है तो वो झाग जैसी चीज प्रोड्यूस करती है जो हमको देखने में लगता है. अपॉन मी एज आई ट्रैवल विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक, तो वो आगे जाके ऐसा लगता है कि वो बहुत सिल्वरी वाटर ब्रेक है, यानी कि उसका एक और एंड आने वाला है. अबव
द गोल्डन ग्रेवल, यानी कि वो गोल्डन पत्थरों के ऊपर से भी निकलती है। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और वो फ्लो करती है एक ब्रिमिंग रिवर यानी कि एक मेन रिवर से जुड़ने के लिए। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, चाहे तो लोग आए और चाहे तो लोग जाएं, लेकिन मैं एक ब्रूक हमेशा चलती रहूंगी। आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लू माई ग्लैंस अमंग द स्किमी स्क्वॉलोज, यानी कि चाहे मैं स्लिप करती हूँ, फिसलती हूँ, हंसती हूँ, देखती हूँ, अमंग द स्किमिंग स्वॉलोज, मैं बर्ड्स के बीच में ये सब करती हूँ। आई मेक द नेटेड सनबीन डांस, मैं जितने भी नेट्स लगाए हुए होते हैं मैं उनको डांस करवाती हूँ अपने फ्लो से। अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज आई murmur under the moons and stars in brambly wilderness, I linger by my shingly bars, I loiter round my crasses, यानी कि मैं बहुत सारी आवाजें करते हुए जाती हूँ, चाहे मून्स हो, स्टार्स हो, चाहे वो ब्रैबलिंग वाइल्डनेसेस हो या फिर शाइनी बार्स हो, मैं आवाज करते हुए जाती हूँ उन क्रेसेस, उन सब सरफेसेस के ऊपर से। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, और फिर से मैं बहकते बहते जाती हूँ। टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, टू जॉइन द मेन रिवर। सो फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, चाहे लोग आए चाहे लोग जाएं, लेकिन मैं हमेशा ही चलते रहूंगी। दिस वॉज बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नाउ लेट्स सी इन मूव अहेड। वी हैव अ फ्यू वर्ड मीनिंग्स फॉर यू, जहां पर हमने इन सब वर्ड्स को समझा ड्यूरिंग while reading the poetry. Let's take a look at the summary. So the poetry is the life of a brook, जो कि एक छोटी सी नहर होती है, that emerges from the mountain top and slows down the hills and across valleys to empty into the river. यानी कि वो एक छोटी सी नहर है जो कि बहकर नीचे आ रही है, और वो शुरू होती है माउंटेन टॉप से और फिर आती है हिल्स और वैलीज के थ्रू अपने आप को नदी में खाली करने के लिए। ऑन अ डीपर लेवल द पोएट यूजेस द ब्रूक टू ड्रॉ पैरेलल विद द लाइफ ऑफ ह्यूमन। कहीं ना कहीं जो पोएट है वो इस ब्रूक को एक ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करता है। कैसे? लाइक द ब्रूक अ ह्यूमन इज एनर्जेटिक, बिल्कुल एक छोटी नहर के जैसे एक इंसान भी बहुत एनर्जेटिक होता है, लाइवली एंड मूव्स स्विफ्टली व्हेन ही और शी इज यंग, और वो बहुत ही एनर्जी के साथ आगे मूव करता है जैसे कि कोई ब्रूक करती है, बट स्लोज डाउन लेटर ऑन इन लाइफ जस्ट लाइक द ब्रूक डज बिफोर इट एम्प्टीज इनटू द वाटर, इनटू द रिवर। सो जैसे कि कोई ब्रूक जब वो निकलती है तो वो बहुत एनर्जेटिक होती है और एंड तक नीचे आते आते वो बहुत धीरे हो जाती है और फाइनली रिवर में मिक्स हो जाती है। वैसे ही हम ह्यूमंस की लाइफ होती है, जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक और बहुत लाइवली होते हैं, लेकिन धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कैसे हमारी इच्छा शक्ति कम हो रही है और हम अपने एक्टिविटीज में भी स्लो हो रहे हैं। Here comes the conceptual assessment part. So, who is I in the poem? I is the brook here. What does the brook rush down to join? To join the river. Which birds skim over the brook? It is the swallows. Skimming swallows. Then we have to answer these questions orally. Where does the brook come from? From the hilltop or from coots and horns? Then, what does the brook represent? A human energetic life which slowly fades away and mixes up with the river. Which line in the poem compare the brook to a human being? This you have to reread the poetry and find it out for me. That men may come and men may go, but I go on forever. Likewise, in human's life,
चाहे तो कोई हमारी लाइफ में आ जाए और चाहे तो कोई हमारी लाइफ से चला जाए, हमें तो आगे बढ़ना ही होगा. So you have to attempt these questions in detail in your book itself, and then we have prepositions of place, grammatical exercise for you. I chatter over stony ways. I murmur under the moons and stars. तो यहाँ पर ये हैं position words. Over, under. इन्हें हम prepositions बुलाते हैं. They are prepositions of place. A preposition of place is used to refer to a place where something or someone is located. जहाँ पर कोई ना कोई located है, या तो कोई चीज या तो कोई इंसान. So you have to fill in these blanks using these prepositions. And then you have this word web chart question for you. Then let's see the rhyming words and some competency based assessment, जहाँ पर आपको writing skills attempt करने हैं, followed by speaking skills and value corner questions. So I hope that you liked this poetry and you are going to discuss it further with your friends and family. I hope to see you soon with more interesting topics. Till then, keep revising and take care of yourself. Bye bye.